बेंगलुरु के हज भवन में मस्जिदों के खतीब व इमाम और मुतवल्लियों के लिए तरबियती प्रोग्राम का सिलसिला जारी। 27 जनवरी 2025 बरोज पीर छठवीं बैच के लिए 3 रोजा तरबियती कारगाह मुकम्मल। इस तरबियती कारगाह में मस्जिद मैनेजमेंट, मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू हुई। वक्फ इमलाक की तरक्की, हिफाजत, वक्फ बोर्ड का कामकाज, वक्फ एक्ट, वक्फ ट्राइब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटियां, रियासती वक्फ बोर्ड, इस तरह मुकम्मल जानकारी इस 3 रोजा तरबियती कारगाह में फराहम की गई। मस्जिद को मरकज बनाकर किस तरह तालीमी, समाजी, माशी तरक्की के लिए कोशिशें की जाएं, इस पर भी माहिरीन ने जानकारी दी। खास तौर पर ज़कात के इज्तिमाई निज़ाम को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया, यानी हर मस्जिद अपने अपने इलाके, अपने अपने मोहल्ले का सर्वे करे, ज़कात व सदक़ात की तक़सीम के लिए मुस्तहक़ ख़ानदानों की निशानदेही करे, यानी मस्जिद कमेटियों के ज़रिए ज़कात की रकम मुस्तहक़ ख़ानदानों तक पहुँचाई जाए। इस तरह 3 रोज़ा वर्कशॉप में काफी कीमती बातें, काफी कीमती मशवरे मसाजिद कमेटियों के ज़िम्मेदारों और पेश इमाम हजरात को बताए गए। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के इश्तराक से ये सिलसिलावार तरबियती प्रोग्राम जारी है। हर जिले के पेश इमाम और मुतवल्लियान इस कैंप में शिरकत कर रहे हैं। तरबियती कैंप में शामिल अफराद ने इस तरबियत को वक्त की आइन जरूरत करार दिया। वजीर अक़लियती बहबूद, वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान का शुक्रिया अदा किया। साथ ही कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल का भी शुक्रिया अदा किया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। नाशुक्रा है तो हमें इससे बचना चाहिए। तो हमारे मालों में मिस्कीनों को, यतीमों को, रिश्तेदारों को भी जो है उनका हक मिले, इसकी भी हमें कोशिश करनी चाहिए। ये तसरीफ दौलत के सिलसिले में है, तो इस पर भी जो है बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है। हमें हमारे इसके सिलसिले में काम करना चाहिए। फिर उसके बाद आखिरी चीज जिसे हम बताएंगे आपके सामने, वो ज़कात है। ज़कात आपको मालूम है कि एक अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान में तकरीबन 40,000 का 50,000 करोड़ रुपए रोजाना ज़कात और सदक़ात देते हैं मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इतनी बड़ी रकम मुसलमानों की न सिर्फ मुसलमानों के अंदर गुर्बत को खत्म करने के लिए, बल्कि इस मुल्क के गुर्बत को खत्म करने के लिए काफी है, बशर्ते कि मुसलमान इसे ऑर्गेनाइज वे में खर्च करें। होता यह था कि एक जमाना था जब मुसलमान इज्तिमाई तौर पर ये काम करते थे, लेकिन जब मुसलमानों में गलत हुक्मरान आ गए, गलत लोग जिम्मेदार बन गए, तो उलमाए किराम ने टेम्पररी ये कहा था कि ज़कात इंडिविजुअली दिया जाए ताकि वह ज़कात का अच्छा इस्तेमाल हो। दुर्गा से बिलोंग करते हैं। माशाल्लाह हमें यहाँ पहुँचने के बाद जो है बहुत सारे फ़ायदा जो है नज़र आया कि यहाँ पर इंतज़ामात भी जो है बहुत अच्छा था। और दूसरी बात ये कि ये जो है हर ज़िले में हो और हर जगह जो है करा जाए, ताल्लुक़ के एतबार से करा जाए और ज़िले के एतबार से भी करा जाए, क्योंकि बहुत से ज़िम्मेदार जो है आए नहीं या कुछ इमाम भी आए नहीं। तो इसलिए मैं जो है इस कमेटी से ये कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह बहुत इंतज़ाम भी अच्छा रहा। और सूद के एतबार से कि जो हमारी कौम के अंदर बहुत ज़्यादा ये सूदी कारोबार जो पहल रहा है, जिससे बहुत से औरतें जो है जान गंवा रही हैं, फांसी ख़ुदकुशी कर मर रही हैं। परसों हमारे ताल्लुक़ का एक वाक़या है कि औरत जो है बहुत ज़्यादा सूद लेने की वजह से ख़ुदकुशी कर मर गई। ऐसा जो है नौजवान भी मर रहे हैं। तो इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा सूद के बारे में जो लानती जो सूद है, इसके बारे में माशाल्लाह अतीक़ुर रहमान साहब ने भी बहुत अच्छी जो है राय पेश की और उसके बारे में बहुत अच्छा उन्होंने भी जो है समझाया है। तो अच्छा है कि जो है इसके ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर दिया जाए। और दूसरा है कि हमारे जो नौजवान हैं जो नशे की लत में लगे हुए हैं, तो वो जो है कल भी कारगुजारी है और हम भी जो है इमाम हैं, तो अपने इलाके में भी देखते हैं दूसरी जगह से भी कारगुजारी आती रहती है कि ऐसे नौजवान हैं कि जो है लत लग जाने की वजह से नशे की जो चोरी भी कर देते हैं। वालिदैन को भी जो किसी तरह का उन्हें फ़र्क नहीं नज़र आता जब वो लत लग जाती है।
तो माशाल्लाह सारा प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा लगा। यहाँ की इंतज़ामिया भी बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम, खाने पीने के एतबार से हो, सोने के एतबार से हो, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला जो है सारे इंतज़ाम वालों को जो है जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो कुणीगल ताल्लुक़ से हूँ और हमारा इलाक़ा जो है हुलियर दुर्ग, और हमारे कमेटी से हमारे सेक्रेटरी साहब और 1-2 इमाम आए हैं माशाल्लाह। और हमारे इलाक़े में 3 मस्जिद हैं, तीनों मस्जिद की एक ही कमेटी है, तीनों मस्जिद की। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम कर्नाटक धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट से तालुका नवलगुंद से हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि 3 दिन जो है प्रोग्राम हुआ कि वफ़द के तरफ से जो प्रोग्राम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन रहा। कि इसके अंदर में बहुत सारे बातें, एक तो मस्जिद के मुतवल्ली की तरफ से मुतवल्ली के बारे में आया, और इसी तरह सिक्योरिटी के एतबार से, और फरमाया कि इमाम के एतबार से। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने बैठकर ये मशवरा किया, ये फ़िक्र किया कि सबसे पहले मस्जिदों के 3 अहम लोगों को चुनना चाहिए, क्योंकि फरमाया कि यही तो मस्जिदों को तो संभालने वाले हैं, मस्जिदों के सारे जो है निज़ाम बनाने वाले हैं। तो मस्जिदों के अतराफ़ जितने मुसलमान हैं, इनके सारे जो है तीनों के बात सुनने वाले हैं। इमाम के एतबार से भी बात लोग सुनेंगे, और मुतवल्ली के एतबार से भी बात लोग सुनेंगे, और एतमाद करेंगे सिक्योरिटी के, यानी जो है सिक्योरिटी के एतबार से जो है एतमाद करेंगे, जो फाइनेंशियली जो आपके माल के एतबार से, जहाँ जो पैसे का जो निज़ाम बनाने वाले हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सबसे पहले इनके लिए जो है शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने 3 ऐसे लोगों को चुना जो प्रोग्राम के बारे में और तरबियत के बारे में ये जी फ़ायदेमंद रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 3 लोग जो है समझ कर चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरे इलाके में, पूरे मस्जिदों में जो 100 जो है उम्मीदें दिलाए कि हर मस्जिद में 100 काम कर सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 काम पूरे हो सकते हैं। क्या अहम काम बताइए जो सीखना? तो अहम काम में तो ये तो सबसे पहले कि जैसा कि तो ये सारी चीज़ें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होते थे, मस्जिद नबी के अंदर में सारे अमल होते थे। इसी अमल का ज़रा जो है रुख जिस वक्त इस वक्त जो हालातें हैं, वह हालातों के एतबार से ये बात बताई गई कि भाई ऐसे हमें जो है अमल को करना है। क्योंकि फरमाया कि बहुत सारे जो है नौजवान ऐसे हैं कि नशे के जो एतबार से मुब्तला हो चुके हैं। हर घर का हाल ये है कि नशे में मुब्तला हैं, और फरमाया हर घर के औरतों का मसला ये है कि पर्दे से दूर हो चुके हैं। तो ये सारे इसी की चीज़ में है कि हम उनको मशगूल करेंगे तो बुराई में नहीं लगेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि सारी चीज़ें ये बेहतरीन रहीं। इसी तरह फरमाया कि इसके अंदर जो है एक तो बात हमारे आखिरी में जो बात करें फाइनेंस के एतबार से कि हर घर इसके अंदर मुफ्तिला हैं, हर घर क्या है इसमें मुफ्तिला हो गए कि जो है ब्याज के एतबार से, जो है बैंक के एतबार से, या हर घर वाले जो है नहीं कि हराम के जो बड्डी के एतबार से इसके अंदर में जमा हो गई। तो इससे जो है बचने की, इसके जो है बचकर जो है दूसरों को नफ़ा पहुंचाने के एतबार से तो इसके अंदर बात की गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन भी बेहतरीन रहा, 3 दिन भी हर एक की मजलिस बेहतरीन रही। तो ये करना चाहिए कि हमारी गुजारिश है कि सारे दुनिया की जितनी मस्जिदें हैं उसकी तरतीब बनाई जाए कि जो है कि हर मस्जिद के अंदर में, तो हर मस्जिद के ये तीनों अफराद, इमाम हैं, मुतवल्ली हैं, सेक्रेटरी है, सारे तीनों को जो है बुलाकर इसको ट्रेनिंग दिया जाए। तो इंतज़ाम कैसा था खाने पीने? जी अल्हम्दुलिल्लाह खाने का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया कि खाने के एतबार से 3 दिन भी जो है हमें कि अल्हम्दुलिल्लाह कि सारी चीज़ें खाने का इंतज़ाम हुआ, और रहने के लिए भी अच्छा इंतज़ाम करके दिए। ये शुक्रिया है कि जो कमेटी की तरफ से जो इंतजाम किए हैं, तो अल्लाह उनको ज़्यादा खैर दें, अल्लाह उनकी मदद अता फरमाए। मैनुद्दीन नबी साहब धारवाड़। दरगाह मस्जिद मधुगिरी तुमकुर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आना हुआ है, और ये जो वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक़ और ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट कौंसिल के मुताल्लिक़ जो भी प्रोग्राम यहाँ पर मुनाकिद हुआ है, माशाअल्लाह आवाम के लिए अगर इसके तहत काम करेंगे तो बहुत ही मुनासिब काम होगा, बहुत ही बेहतरीन काम इसके अंडर वजूद में आएगा। और दूसरा मसला, यहाँ पर जितने भी बातें यहाँ पर सामने आई हैं बहुत ही कीमती बातें हैं, और रहबरी के लिए भी बहुत ही वो अहम बातें हैं। और मसाजिद के एतबार से, मसाजिद को आबाद करने के एतबार से फ़िलहाल जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करने के एतबार से इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर अमल किया जाए
तो इंशाअल्लाह बहुत ही कम अरसे के अंदर उम्मत के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली हमारे सामने नज़र आएगी। और इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी अहबाब यहाँ पर आकर हमारे सामने इजहार ख़याल और इजहार राय के तौर पर जितने भी बातें हमारे सामने रखी गई, पेश की गई, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही बेशकीमती बातें थी और उन पर हमारे अमल करने की भी ज़रूरत है। और फ़िलहाल को सबसे ज़्यादा जो अहम तकाज़ा है, इमाम साहब, उलमाए किराम इस बात पर अमल करने की बहुत पहले से ही कोशिशें उनकी लगी हुई है। हमारी यहाँ से अदबन गुजारिश यही है कि मसाजिद की जो कमेटियाँ हैं इन तमाम चीज़ों को गौर करें और इसमें उलमाए किराम का और वक्फ बोर्ड की जानिब से और ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट की जानिब से जो आवाज़ लगाई जा रही है, इन आवाज़ों को मसाजिद की कमेटी वाले सुनने की ज़रा कोशिश करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब करे और यहाँ पर जो बातें हमें सुनाई गई है उन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम। हुबली शहर से है, जामे मस्जिद मरकज़ जुम्मा मस्जिद सुन्नी जमात से 3 दिन का जो ये प्रोग्राम था ट्रेनिंग का मस्जिद व मुतवली जमात और पेश इमाम का, तो बहुत फ़ायदेमंद रहा। यहाँ से जाने के बाद इंशाअल्लाह हाउ टू मेंटेन द मस्जिद और उसके अतराफ़ के लोग, हमारे मोहल्ले के रहने वाले लोग को लेकर क्यों चलना और मस्जिद के मुतवली और जमात के अरकानों की जो जिम्मेदारी है वो कैसे निभाना, वो हमने यहाँ बहुत को भी से सिखाया गया है। इंशाअल्लाह अब भी जाकर उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। ये मस्जिद वन मूवमेंट जो है उसके ऊपर हमारा ख़ास कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो जो मिनिस्टर विजिट ज़मीर अहमद खान है, वक्फ बोर्ड है और मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल है, इन तीनों ने मिलाकर एक कदम उठाया है, इस ताल्लुक से आप क्या कह रहे हैं? नहीं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, एक स्टार्टर है आने वालों के लिए और अगली इन फ्यूचर जमातों के लिए और मुसलमान बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है ये एक प्लेटफॉर्म पर पूरी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑर्गेनाइजेशन था ऑर्गेनाइज करे 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा माशाअल्लाह। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के ज़िम्मेदारों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ में साथ उनके जो टीचर्स हैं जो मैं 3 दिन के लिए हमारे यहाँ प्रोग्राम मुनक़्क़द किया था, वो टीचिंग बहुत बहुत अच्छे तरीके से वो मस्जिद के सिलसिले में, दीन दुनिया के सिलसिले में बहुत अच्छा टीच किए। काफ़ी हमें इससे बहुत ये हमें ज़रूरत मिली। और तो क्या आपको सीखने का मौका, क्या बातें आपको मालूम है यहाँ? ये जो मस्जिद किसे हाउ टू मेंटेन मस्जिद और कैसा रहना, कैसा फर्दर इसके क्या क्या है, तो इसके जिम्मेदार आप क्या काम करेंगे? आपके मस्जिद हाँ, कहाँ मस्जिद है आपकी? हम हुबली में हुबली जुम्मा मस्जिद मोडार बेसिस मरकज़। हाँ, तो वहाँ पर क्या काम हो रहा है? अभी हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमारा बड़ा मरकज़ है, हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब जाते हैं हमें वो एक पहला लैपटॉप का इंतज़ाम करेंगे और वो जो सर्वे ऑफ मोहल्ला और उनका असेसमेंट वो जाके वो सर्वे का मोहल्ले का असेसमेंट करेंगे और जाते जाते पहला ये जो मेन जो है जो घर के जो है ना हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनके साथ हर घर जाके हमें हमारे साथियों का भी जो मेरे साथ है सिराज अहमद और एक साथी के को तो जाकर मुलाकात उनका बायोडेटा उनका सही है कि नहीं सर पूरा ऑल आधार कार्ड, हेल्थ कार्ड, राशन कार्ड, ये जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सभी हमें उनका हमें डेटा लेकर उनका हमारे लैपटॉप में ये डाल था। ये तरबियत का बहुत तरबियत का बहुत अच्छा हुआ, इससे हमें बहुत सही जानकारी मिली। इंशाअल्लाह आने वालों को भी मैं बहुत ये कहता हूँ इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से ही हिरियूर तालुक आदिवाला से आगो हैं। इमाम साहब और हमारे सदर साहब और हम 3 लोग आगो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत थी, जैसा प्यासे को पानी की ज़रूरत थी ऐसा हम लोगों को ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरत था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल से अच्छा प्रोग्राम हुआ। इसमें 1-2 बातें जो 100 बातें बताए उन्होंने, उसमें 1-2-3 बातें बहुत ज़रूरत है आज के इसमें, जो बच्चों को ख़रीब करना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में ख़वातीन मस्जिद को आती थी, आज लोग हमें मस्जिद से रोक रखे हैं मस्जिद से ख़वातीन को रोके ही हमें, इसलिए हम क्या करना औरतों के लिए ख़वातीन के लिए
दरवाज़ा खुला रखना कभी भी, लेकिन उधर जा रहे इधर जा रहे ऐसा ही नहीं बोल सकते हो। जैसा ने कल एक सार बोले नशे में आको उसका बेटा खुद ही। आज के मौसम क्या है, बहुत दिलचस्पी से काम करना है। ख़वातीन को खुसूसन आज के माहौल में ख़वातीन को मस्जिद को लाना है और बच्चों को मस्जिद को लाना है। नहीं लाए तो सियासत कर लेके ये हमारे ज़िम्मेदार क्या है, सियासत ही पैदा कर रहे हैं मस्जिदों में। इसलिए बहुत बेहतरीन उन्वान रखे, अच्छी बात करे। यहाँ के इंतज़ाम बहुत अच्छे थे, मैं बस ज़्यादा बोलने नहीं चाहता। माशाल्लाह बेहतरीन ट्रेनिंग हुई और बहुत अच्छे अच्छे मवाद पर रोशनी डाली गई और यहाँ आने तक हमें वक़फ़ के मुतालिक कुछ मालूमात नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मुंतज़िमा ने बेहतरीन अंदाज़ में वक़फ़ के मुतालिक बहुत सारे मसाइल समझाए हैं। अल्लाह यहाँ के तमाम मुंतज़िमा को जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम को इनेकाद किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन जज़ा खैर अता फ़रमाए, बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। कहाँ से हैं आप? मैं बागलकोट ज़िला तालुका रबकोई बनटी से हूँ। एक सबसे अहम मसला इस वक्त हमें जो यहाँ पैगाम मिला वो इत्तिहाद का पैगाम है। वो इत्तिहाद का पैगाम क्या है कि मसलकों से वो उठ बाला ताक उठ कर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कलमे की वहदत की बुनियाद पर हम मुज्तमे होकर कौम और मिल्लत की, मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। हमारे एक बड़े हमारे शहर की एक बड़ी हस्ती है हज़रत अल्लामा तनवीर हाशमी साहब बीजापुर के। उन्होंने हमें एक हमारे प्रेस हमारे यहाँ एक बड़ा जलसा हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था अपने मसलक को छोड़ना नहीं, किसी की मसलक को छेड़ना नहीं। आज उसी की एक याद यहाँ ताज़ा हो गई। माशाल्लाह तमाम मसलक के उलमा करम जमा हुए थे और एक हमें अहम पैगाम दिया गया था मस्जिद के ज़रिए से किन किन मसाइल को हम का हल कर सकते हैं। तो उन चीज़ों में हमने खुलकर यही बात कही कि तमाम अपने मस्जिदों के दरवाज़े तमाम मसालिक के लिए खोलने पड़ेंगे। तमाम मसालिक वाले आकर हमारे मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। अलबत्ता जिस तरह हम गैर भाइयों को, हम अपने मुल्की भाइयों को मस्जिद में आने के लिए मदऊ कर रहे हैं, यहाँ एक चीज़ है कि हम दूसरे मसलक वालों को भी अपने मस्जिद में आने के लिए दावत दें, उनको अपने इस पास बिठाकर एक मोहब्बत के पैगाम आम करें। और मुल्क को इसी चीज़ की ज़रूरत है, भाईचारगी की, मोहब्बत की। इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को यही एक पैगाम देना चाहता हूँ, अपना मसलक अपने हमें मुबारक हो, लेकिन कलमे वहदत की बुनियाद पर हम इंशाअल्लाह मुज्तमे होंगे एक प्लेटफार्म आकर और अपने दीन की, अपने मुल्क की जिस तरह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हम खिदमत करेंगे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस ट्रेनिंग में खामी तो कुछ भी नहीं थी, खामी कुछ भी नहीं थी, यानी बहुत बेहतर से बेहतर था। मगर अफसोस इस बात की है कि जो बोर्ड से जो तरबियती जो प्रोग्राम रखा गया था, ये प्रोग्राम है ना, जो इंतज़ाम है, जो कमेटी जो अमल में लाई, ये बहुत लाजवाब है। मगर इसमें खामी क्या है, बहुत से जते आइम्मा जते अराकिन जो आना चाहिए था वो जो है इस प्रोग्राम में नहीं आए, ये अफसोस है। बस इतना कहता हूँ मैं कि आप हजरात जते भी उलमा और मुंतज़िमीन हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप हर मैदान में अगर आप आगे आएंगे तो इंशाअल्लाह हर कौम, हमारा मुसलमान का हर जो ये है काम है, इंशाअल्लाह आगे जाएगा। ये हमारा पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिरा तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से हाफिज़ अब्दुल जब्बार करके बिलाल मस्जिद से इमाम हूँ मैं इतना कहता हूँ। और तमाम हजरात का साहब जो ज़मीर अहमद खान है वो उन्होंने काम उठाया है, इस काम उनके ताल्लुक से क्या करें? बीजेड ज़मीर अहमद खान जो काम अंजाम दे रहे हैं, ये इनका काम जो है, इनके काम को हर मुसलमान, हर आदमी जो है उनको सपोर्ट करना है। अगर ऐसे अमायदीन शहर को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा हर काम जो है आगे बढ़ सकता है। अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा हर काम जो है पीछे हो सकता है। ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಲಿಂದ ಭಾಳ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ, ವಸತಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಚಿವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ತಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ಇದು ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ನಮಗೆ
ಇದು ಮಸೀದಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಮುತ್ತಲಿಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗಳು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಯಾವ ಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಡಬೇಕು, ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಥರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೈತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಥರನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ಥರನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸಹಿತ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಭಾಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಮಸೀದಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಡಬೇಕು, ಕಮಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಈ ಥರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಇರುವಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಹೆಂಗೆ ಪಡಿಬೇಕು, ಈ ಥರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಇದೆ, ಆದರೂ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಸಚಿವರು ಭಾಳ ಈ ಥರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಈ 32 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೇನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕು, ವಿಜಯನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು, ಬುಕ್ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಜಾತ್ಯತೀತವನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಮೀರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮ, ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮಸೀದಿಯ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೇನೆ. ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಮು ಪ್ರದೇಶ, ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳಗಾಗಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು 100 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಕ್ಫ್ ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बागलकोट डिस्ट्रिक्ट जमखंडी से मैं उस मस्जिद हिदायत, मैं मस्जिद का इमाम, मस्जिद हिदायत का इमाम हूँ. और ये हमारे हाजी उस्मान साहब दिलावर जो है हमारे मस्जिद के प्रेसिडेंट हैं, और ये हमारे भाई जो है मस्जिद के मेंबर हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मत को जो चीज़ मिलनी चाहिए थी हमें ऐसा महसूस हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए से उम्मत को बहुत सारे हम लोग पैगाम दे सकते हैं. तो जहाँ तक हमें देखिए कि जो सर्वे करना है और हमारे मुसलमान महल्ले के अंदर जो पूरी कैफियत में लेना है और वहाँ के हालात को उठाना और वहाँ के हालात को उठाकर इस प्रोग्राम के ज़रिए से हमें ऐसा महसूस होता है कि हम हमारी कौम को जो है, जहाँ हम आज हमारी कौम को बिछड़ी हुई तबक़ात में हम लोग देख रहे हैं, इस प्रोग्राम के ज़रिए से अगर अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर पूरी 100% अगर मेहनत हो गई कि जिस तरीके से हमारे बड़े चारे, जैसे आप बोले कि वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनकी मेहनत इसी तरीके से मुसलसल रही तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर ये हालात को बदलने के अंदर देर नहीं लगेगी इंशाअल्लाह. और हर मुसलमान अपने ख़ुद के कदमों पर खड़े रहकर बिला किसी के मोहताज के जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बनेगा. और ऐसी ज़िंदगी गुजारने वाला बनेगा जैसे कि हमारे बड़े जिस तरीके से चाह रहे हो, किसी का मोहताज ना होना, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना. क्योंकि कल जो हम लोग देखें कि हमारे मुसलमान तबक़ात के अंदर हो, नॉर्थ साइड के अंदर हो, वेस्ट के साउथ के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह साउथ के अंदर कहाँ ना कहीं मुसलमान थोड़ा बेटर लगता. लेकिन बाकी जो हमारा जो 75% जो मुसलमान का तबका है, अगर ये उनकी हालत हम देखें तो बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है कि इतना कि हम खुद बोलते हैं कि जिस मुल्क के अंदर 800 साल मुसलमान हुकूमत किए, आज उन मुसलमानों की आज के दौर के अंदर हालात क्या है. लेकिन हालात को बदलने की ज़िम्मेदार भी हमारी है और इन हालात को यहाँ तक लाकर खड़ा किए हुए भी हम लोग ही हैं. तो इसलिए हमें पहले अपने आप को तब्दीली में लाना और फिर जो मस्जिद के अंदर जो हमारे इंशाअल्लाह हम लोग वादा करके जाते हैं, वैसे जो भी हम लोग यहाँ से आज सबक लिए हैं वो सबक को इंशाअल्लाह हमारी पहली मस्जिद हिदायत से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह. और स्टार्ट करके जो भी हमें यहाँ सिखाया गया और जो चीज़ भी हमें यहाँ बताई गई उसके ऊपर पूरी तरीके से अमल करते हुए इंशाअल्लाह हमारे मोहल्ले को और हमारी मस्जिद को एक नमूना बनाकर हमारे पूरे शहर के अंदर पेश करेंगे, ताकि उनको भी
ये सबक मिले कि भाई आने वाले दिनों के अंदर ये प्रोग्राम के अंदर जो हम लोग विजिट हुए, हाजिर हुए, हर एक हमारे गांव और देहात का इमाम और मस्जिद के ज़िम्मेदार इस प्रोग्राम के लिए तड़पना और आकर इस प्रोग्राम में लेकर अपने मोहल्ले और मस्जिद को बेहतर बनाने की कोशिश करना इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे जो जमीर अहमद साहब जो वक़्फ़ बोर्ड के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को बड़े सुकून के साथ बड़े अच्छा काम के लिए जो लगाए हैं। हमारी जमात और हम सब मिलकर जो है उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारी रहनुमाई है और हमारा जो है रहबर हैं उन्होंने और मुस्लिम के रहबर हैं और वो रास्ता बताने वाले हैं। उस रास्ते पर हम सब कुछ चलना है और चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे मस्जिदों, हमारे जो भी हैं वो आबाद रहेंगे और जो है जमील अहमद खान की जो कोशिश है इंशाअल्लाह हम जो है सभी मिलकर जो है उसे कामयाब करने की कोशिश करें। कैसी लगी है सर? हाँ, ट्रेनिंग कैसी लगी आपको? ट्रेनिंग जो है बहुत खूब लगी, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर जो भी बताए गए हैं वो पूरे जो है दीनी लाइन से है। हाँ, दीनी लाइन से उसका ये है, बचत भी दीनी लाइन से है, सूद भी नहीं है। ऐसी बात जो है अब वहाँ हमारा सामने आई है। इसलिए जो है जो ये स्कीम के अंदर जो बताएं उसके लिए हमें बहुत बड़ा जो है हमें एक सबक मिला है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट बागलकोट और तालुका जमखंडी से है। क्या है आप? मैं सदर साहब हूँ, हिदायत मस्जिद के सदर साहब हूँ। मैं रबकई बनटी तालुक बागलकोट डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और ये जो 3 दिन जो प्रोग्राम चला है ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के तरफ से और वक्फ बोर्ड की तरफ से जो प्रोग्राम जानिब किया है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि आज कौम के अंदर क्या है नहीं जगाने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, यहाँ का जो रहना है, खाना पीना है, सब इतना खर्चा करके कौम की तरक्की के लिए जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ ही साथ क्या है नहीं और थोड़ा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तालुक लेवल में क्या है नहीं जो काम चलेगा तो इसमें बहुत जल्दी क्या है नहीं इम्प्रूवमेंट होगा बोल के बोलने के लिए खुशी होता है काम। कहाँ से हैं आप? हम बागलकोट डिस्ट्रिक्ट से, रबकई बनटी तालुक कुल्हाड़ी। क्या मस्जिद के क्या सेक्रेटरी? जामिया मस्जिद हम सेक्रेटरी। हाँ, ट्रेनिंग कैसा ठीक लगी? हाँ, अच्छा लगा ट्रेनिंग में। देखो बहुत सारा जो काम मस्जिद से कर सकते हैं हमारे इतने दिन मालूम नहीं था, मस्जिद से इतना 100 से भी ज़्यादा क्या है नहीं हमें मस्जिद से काम कर सकते हैं। मस्जिद से क्या काम कर सकते हैं? हम देखो हॉस्पिटल वगैरह बना सकते हैं, एजुकेशन के लिए एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स भी बना सकते हैं, हेल्थ कर सकते हैं, जो ज़कात वगैरह का सही इस्तेमाल कैसा कर सकते हैं, ये सब क्या है नहीं हमारे को बताया गया है। ट्रेनिंग स्टार्ट करने में जमीर अहमद साहब की बहुत कोशिश रही, आप उनको क्या बोलना चाहते हैं? तो जमीर अहमद भाई देखो ऐसे लीडर्स और भी चाहिए हमारे को, क्योंकि कौम का जो भला चाहते हैं जमीर अहमद भाई क्या है अच्छा कर रहे हैं और भी क्या है अल्लाह इनको आगे काम करने के വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു മാഷാ അല്ലാഹ് ഹജ്ജ് ഭവന ഇവിടെ വന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് വലിയ ഒരുപാട് നാം ഇതുവരേക്ക് കേൾക്കാത്ത സമൂഹത്തിന് പഠിക്കേണ്ട ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത്ഭുതകരമായ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മുടെ ഇംതിയാസ് സാറ്, അതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്മളെ സുലൈമാൻ ഖാൻ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. കാരണം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഉറുദുവിലാണ് കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചത്. നമുക്കത് കന്നഡത്തിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ മാംഗ്ലൂർ ഭാഗക്കാരൊന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഓരോ മഹല്ലുകൾക്ക് അറിയൽ നിർബന്ധമായ വിഷയമാണ്. കാരണം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് അധ്വാനങ്ങൾ ചെലവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. 3 ദിവസം ഈ പരിപാടിക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഭക്ഷണമാവട്ടെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും നമുക്ക് വേണ്ട റൂമിൻ്റെ സൗകര്യം അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് കേന്ദ്ര ജമാഅത്ത്, നമ്മുടെ കുണ്ടൂർ കേന്ദ്ര ജമാഅത്തിന് നമ്മുടെ മജീദാക്ക നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, ഒരു ഉസ്താദുമാർക്ക് എന്തെല്ലാം വേണം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാം അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം പിടിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട ഭക്ഷണം പുറത്തു നോക്കി നൽകി എല്ലാം നിനക്ക്. അതുപോലെ നമ്മുടെ എലിയാർ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ്, സബീർ അസ്സഹരി ഉസ്താദ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരുപാട് അവിടേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടി കളിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ സമയത്ത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഫസ്റ്റ് നേടി ജബീർ അസ്സഹരി നമുക്ക് കർണാടക തന്നെ, കർണാടക ദക്ഷിണ കന്നഡ നല്ല നിലക്ക് നേടി അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಜಮಾತಿನ ಕುಂಡೂರು ಜಮಾತಿನ ಖತೀಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಬಿಲಾಲ್ ಇದರ ಖತೀಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ.
ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಾಗ್ಮಿಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ಈ ವಕ್ಫಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಆಹಾರ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರೂಮು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟಿನಿಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಸಿಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಗವರ್ಮೆಂಟಿನಿಂದ ಸಿಗುವಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬಡವರ ಹಕ್ಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬಡವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹುಡುಕಿ ಅವರಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಮಂದಿ ಜನರು ಶಾಲೆ ಕಲಿಯದೆ, ಮದ್ರಸೆ ಕಲಿಯದೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ತಂದು ಅವರನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಮದ್ರಸೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಕಲಿಸಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಬಡವ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ನಿಂದ ಎಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಆ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇಲ್ಲದವರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಊರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಡವರನ್ನು, ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿದೆ. ನಾವು ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಈ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂಡಳಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ವಾಹೃದವನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮ್. ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ. ಈ ಮಾದರಿಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಾರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ. हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, काम अच्छा ही करना चाहिए और साथ ही हमको हमेशा एक जिम्मेदार बन के काम करना चाहिए. चाहे कोई भी फील्ड में काम करें, जिम्मेदार होकर काम करें और समझे अपनी जिम्मेदारी को. इंशाल्लाह काम अच्छा होता रहेगा. यही मेरा आपसे कहना है कि जो भी काम हो मुसलमान का इस्लामी तौर तरीके से हो, इस्लामी दस्तूर के लिहाज से इंशाल्लाह काम अच्छा ही होगा. जिम्मेदारी समझ के काम करे. तो इस तरह ज़रूरी था कि हमेशा ज़रूरी है जो भी तरबियती प्रोग्राम होता रहे, ये ज़रूरी है ताकि उनको एक आइडिया मिले, सुनने वाले को आइडिया मिले कि हमको किस तरह काम करना है. हर एक आइडिया लेके काम करें. बहुत बेहतर, बहुत अच्छा का प्रोग्राम है. मैं शिमोगा कड़ेकल से आया हूँ, वहाँ की जामे मस्जिद का जिम्मेदार हूँ. यहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. असल में क्या है, हमारा मुआशरा और हमारे मसाजिद की कमेटियाँ क्या चाहती हैं कि सिर्फ नमाज की हद तक यहाँ काम हो मसाजिद में, या ज़्यादा से ज़्यादा मकतब की हद तक काम हो, और दूसरे जो मामलात मुसलमानों में मामलात के हैं, दूसरे फ़ैसले हैं, जायदाद के मसले हैं, वो सारे इंतज़ामात और उसके जो है फ़ैसले जो है ये कहते हैं, ये आम कमेटी ये कहती है कि ये सब फैसले यहाँ मस्जिद में न किया जाए. हालांकि हमारे वास्ते मस्जिद नबवी सबसे बड़ा नमूना है. यहाँ तक कि मस्जिद नबवी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ सुफ़ा के चबूतरे को दीन इस्लाम का मरकज़ बनाया था, कुरान और हदीस की तालीम का मरकज़ बनाया था, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की सियासत का मरकज़ बनाया. उसी को मरकज़ बना करके सहाबा किराम ने आधी दुनिया पर जो है कब्ज़ा किया था, आधी दुनिया को इस्लामी तहवील में ले लिया था. तो ये नमूना हमें अपनाना चाहिए. हर कमेटी को, हर मस्जिद की जिम्मेदारी को सारे मोहल्ले का या कम से कम शहर का अपने जो है इंतज़ाम सारा अपने हाथ में लेना चाहिए. मुसलमानों के सारे मामलात को अपने हाथ में कमेटी ले और अपनी सरपरस्ती में चलाना चाहिए. ये चीज़ यहाँ यही बताया गया. मुझे बहुत खुशी हुई कि मस्जिद नबवी के नमूने को हर मस्जिद का नमूना बनाने के लिए यहाँ कहा गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से. ये बहुत बहुत मुबारक है इक़दाम और बहुत अच्छा इक़दाम. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं कड़ेकल जामिया मस्जिद ज़िला शिमोगा से आया हूँ और जो भी प्रोग्राम 3 दिन में चला उसके बहुत अच्छा लगा. बहुत सारी चीज़ें जो अब तक हमें जो इसके ऊपर मालूमात नहीं थी वो मालूमात हुई. इंशाअल्लाह हमने इरादा किया है कि पूरे नहीं तो भी थोड़े थोड़े एक एक करके अपनी इसमें उसके निज़ाम में लाने की कोशिश करेंगे. क्या क्या काम करना चाह रहे हैं आप यहाँ जाने के बाद? यहाँ से जाने के बाद में एक तो हमें इसमें पहली बात ये बताई, जो 100 सवालात में एक बताया गया था कि स्टैंड मस्जिद के अंदर जूते चप्पल रखने का इंतज़ाम करो. हमने उसका इरादा किया, अव्वल फर्सत वो काम करेंगे.
और दूसरा जो है नमाजियों का ये करें, और जो है गैर नमाजियों के घर जाकर खैरियत मालूम करने की कोशिश करेंगे, और बच्चों की अखलाकी तरबियत का प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश करेंगे। और जो है जो भी प्रोग्राम करेंगे, और पहले जो आगे पीछे होता था, इंशाल्लाह हम जो आइंदा जो है वक्त पर जो भी प्रोग्राम करेंगे वक्त पर शुरू करने की कोशिश करें। हमने 5 इरादे किए।